अच्छा परिमल, आपकी अम्मी की ऐसी कौन सी आदत जो कि आप में भी और फिर आपने राबिया की तरबियत करते हुए कोशिश की हो कि वो आदत राबिया में भी? स्ट्रिक्ट थी मेरी वालदा, बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो वो मेरे ख्याल मुझ में भी आ गई थी। जबकि मेरी बड़ी बहन बहुत काम है, मेरे वालिद साहब बहुत काम रहते थे, लेकिन मेरी अम्मी बहुत, हमें बहुत डर जो लगता था माँ से लगता था, बाप से हम नहीं डरते थे। वो मारती थी तो हम बाप की गोद में चले जाते थे। तो वो स्ट्रिक्टनेस इसमें भी आई है, वो गुस्सा इसमें है। मैं तो अब बहुत काम हो गई हूँ, अब इतना गुस्सा नहीं है, लेकिन कभी जब आता है तो बहुत बुरा आता है। और ये आप काम कितने अरसे बाद हुई बताएं? जी, ये आप काम कितने इसके होने के बाद, इसके होने के बाद तबीयत में बहुत फर्क आ गया और सॉफ्टनेस आ गई। लेकिन मेरा वो अभी से जब मैं देखती हूँ ना गुस्सा करते हुए, तो मुझे अपनी जवानी और बचपन याद आता है कि ये चीज़ मुझ में थी। मेरी बड़ी बहन में नहीं थी, लेकिन मेरे भाई में है। तो वो इसके पैदा होने के बाद एकदम तबीयत में तब्दीली आ गई, ज़रा नर्म हो गई और मियाँ की बातें भी सुनने लगी। और ये है कि क्योंकि पहले बच्चे जो थे वो बेटे थे, तो उनके साथ तो स्ट्रिक्ट रही बहुत ज़्यादा, और वो मुझे ताव दिला दे, ऐसी हरकतें करते थे कि ताव आ जाता था एकदम। मेरा ब्लड प्रेशर बच्चे तो अपनी मुझे आ गया और तीन माशाल्लाह। जी डराना पड़ता है उनके। ओफो, सबसे पहला वाला जो था वो तो मुझे इतना दौड़ाता था, इधर दौड़ उधर दौड़, ये चीज़ मुंह में डाल, ये चीज़ मुंह में डाल। सारा दिन मेरा वेट लूज हो गया था। मेरी बहन के लिए तुम्हारा क्या हाल हो गया? मैंने कहा ये जिम्मेदार, इसको मैं छोड़ भी नहीं सकती कि ये अपने आप पे रहे, लेकिन ये हर चीज मुंह में, छोटा था ना, क्रॉल करके जाए, कोई भी चीज नजर आए तो उठा के मुंह में, तो उसने मुझे बहुत तंग किया। बड़े खौफनाक चीज़। अच्छा कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मदिया, कैसी हैं आप? अल्लाह के शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। टीना जी हमारे साथ, कराची। बीना है हमारे साथ। जी बीना, बहुत अच्छा शो कराया आपने, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी अम्मी भी असल में आउट ऑफ कंट्री होती है और बस अपने कहते नहीं है, उनको याद करने दिल चाहता है छुट्टी के दिन माँ के पास जाए, लेकिन वो इतनी दूर होती है। तो माँ का रिश्ता ही ऐसा होता है, बेटियां उसके लिए कितना भी कुछ कर लें, लेकिन वो माँ जो होती है ना, वो माँ ही होती है। वो बस कहती है मेरे करीब रहो। जब बुढ़ापा आता है ना, तो उसमें बेटियां बहुत उनको याद आती है माँ को। हाँ ये बात तो है। और जब कोई स्पेशल ओकेजन हो ना, तब भी अम्मा ज़रा याद आती हैं, बहुत याद आती है। मैं यही सोचती हूँ, जैसे परवीन अकबर माशाल्लाह माशाल्लाह, अब इनको देखती हूँ कि बेटी को देखती हूँ, तो जब साथ साथ होती ना, तो ये याद आता है हमें भी अपनी माँ के छुट्टी का दिन गुजारें, लेकिन वो इतनी दूर होती है, हम इतनी दूर होते हैं। तो ऐसी बेटियों माओ के लिए भी कोई मैसेज प्लीज जरूर दें। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। वो कहती है कि जो बेटियां माँ से दूर होती है तो उनके लिए भी ज़रा मैसेज दें। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, हम ज़रा मैसेज पे भी आएंगे। लेकिन कोई ख़ास ऐसी चीज़ जो कि आपने तरबियत में ऐड की हो, जो कि आपकी अम्मी ने आपकी तरबियत में ऐड की हुई थी? तरबियत में यही ऐड किया था हमारी वालदा, क्योंकि सख्त खातून थी, तो वो हमें रिजर्व रहना पड़ता था, बहुत रिजर्व। वो मतलब उनको ये भी नहीं इज़हार खुल के करती थी आपकी? हाँ बहुत, लेकिन उनका कहना ये होता था कि रिजर्व रहो, हर एक के साथ फ्रैंक होने की ज़रूरत नहीं है, और लड़कियां फ्रैंक अच्छी नहीं लगती, लड़कियां सोबर अच्छी लगती हैं। तो वो चीज़ हमने, वालदा ने जो हमें डाली थी वो हमें है, अभी भी है, वो इसको भी सिखाई हमने। रिजर्व रहो, ये फ्रैंक होना जो होता है ना, आदमी बहुत इजी हो जाता है, अगला भी आपको बहुत इजी लेता है, तो थोड़ा सा रिजर्व रहिए। और लड़कियां अच्छी लगती हैं रिजर्व, मुझे नहीं अच्छी लगती फ्रैंक लड़कियां। मतलब आप कहीं बैठे हुए हैं, आपकी पर्सनैलिटी कोई आपको जानता नहीं है, और आप की खाका कर रहे हैं, दोस्तों में ज़रूर कीजिए, जिनसे आपकी फ्रैंकनेस है उनसे ज़रूर, लेकिन हर जगह बैठ के अगर आप इस तरह फ्रैंकनेस अपनी जाहिर करेंगे तो लोग आपको बड़ा ईजी लेंगे। हाँ ये बात तो है। आपने ऐसी कौन सी चीज़ें, वही सवाल जो मैंने परवीन आपसे किया कि आपकी अम्मी ने जो आपकी तरबियत करते हुए जो चीज़ें की, उनमें से आपने ऐसी क्या चीज़ पिक करके अनम की तरबियत में ऐड की? अम्मी बहुत काम थी, बहुत साबिर। हर चीज़ में कुछ भी अगर अम्मी से पूछें तो अम्मी कहती थी सब्र करो, नमाज़ पढ़ो, सब्र करो, नमाज़ पढ़ो। तो अब मैं यही अनम को समझाती हूँ, हाँ कि अनम बेटा कामली हैंडल करो और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दो। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला से ऑब्वियसली कनेक्टेड हो जाते हैं, और बहुत 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 चीज़ें ठीक हो जाती हैं, स्मूथ हो जाता है। क्योंकि आप
अल्लाह से कनेक्टेड हो गए तो सब कुछ मिल गया आपको। तो वही मैं कोशिश करती हूँ अनम को कि समझाओ अनम नमाज़ पढ़ो बोलती रहती हूँ प्यार से। जैसे अम्मी भी बहुत फोर्सफुली नहीं करती थी, अम्मी कहती थी पढ़ लो, जैसे कुरान के बारे में कहती थी कुरान पढ़ लो बेटा, उससे से नहीं कहती थी। मैं भी कोशिश करती हूँ, उसको मैं गुस्सा बहुत करती हूँ, अब कम कर दिया है मैंने। अब मैं कहती हूँ आप प्यार से समझो इस चीज़ को। और कौन सी आपकी ऐसी आदत है जो अनम में आई है? बहुत सारी आदत है, बहुत सारी हैं। जैसे मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ, बहुत ज़्यादा, अनम भी है। और ऑब्वियसली मैं मॉडल थी, इसके अंदर भी वो फैशन सेंस है। तो मैं अपना आप देखती हूँ अनम के अंदर, जब देखती हूँ मैं कहती हूँ ये वही तो कर रही हूँ। मैं खुद भी पहनती थी, सारा ड्रेसिंग करती थी, अब मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मेरी बेटी है, इस तरह मेरी अम्मी को बुरा लगता था। तो बहुत सारी चीज़ें जब आप अपने आप को देखते हैं अपनी बेटी की शक्ल में, आपको बुरा लगता है। फिर आप मैं कहती हूँ नहीं तुमने भी किया है, तो इसको प्यार से समझाओ कि क्या सही है क्या गलत है, खुद चूज करिए। सही। अच्छा, आपका पोस्टमार्टम वाला टाइम कैसा था अमीना, जब ये पैदा हुई थी? तो आप आजकल तो लोग बड़े खुल के बात करते हैं कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन की, पहले तो ज़रा बात भी नहीं की जाती थी, लेकिन आपका वो टाइम कैसा था? नहीं, कोई ऐसा ख़ास उसमें कुछ वो नहीं था, अचंभे की बात नहीं थी। ठीक है, हो गया सो हो गया, पहले भी हुआ अब भी हुआ, तो कौन सी नई बात। लेकिन वो मुश्किल टाइम आपको लगता था कहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स बच्चे थे, फिर एक और छोटी बच्ची को भी साथ में डील करना? नहीं, मुझे इतना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। और कमाल बात यह है कि मैं मेड रखने की बहुत ख़िलाफ़ थी कि बच्चे आपसे दूर हो जाते हैं। वो माँ की जो एक हुमक होती है वो बच्चे को नहीं मिलती। और मासियों की गोदों में बच्चे पल जाते हैं, उनकी आदतें सीख जाते हैं बच्चे, उनकी गुफ्तगू सीख जाते हैं। तो मैंने अपने बच्चों को अपने आप से अलग नहीं किया, मेरे बच्चे मेरे जान से लगे रहते थे। तो मेड मैंने कभी नहीं रखी, उनको मैंने खुद पाला। हाँ, थोड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन मेरे मियाँ बड़े सपोर्ट करते थे। फैज़ान जो है वो रात को सोता नहीं था, सोता ही नहीं था, जो आज तक है, आज भी नहीं सोता। इतनी तकलीफदेह होती थी वो रात, जब वो उठ के बैठ जाता था और एकदम फ्रेश। और मैं अपने मियाँ से कहती थी सारा दिन मैंने संभाला है, अब आप संभालिए। अब वो लेके वो बच्चा उतरे को उसको तो खेलना होता था। नींद पूरी हो गई उनकी? नहीं, वो मैं देखती थी कमरे में मेरे मियाँ खिलौने बिखरा के बैठे आधी रात को 3 बजे रात को वो लेके बैठी के, हाँ ये यूं। अब जब तक उसको नींद आए, वो सोए तो ये भी सोए ना। हाँ। नहीं सोता था। फिर मैंने अपने डॉक्टर से कहा, मैंने कहा इसको नींद नहीं आती, ये सोता नहीं। उन्होंने फिर एक दवा मुझे लिख के दी, फेनर्गेन तो नहीं थी? फेनर्गेन जिंदाबाद। कहा कि ये इसको आप एक चमचा पिला दें तो ये सो जाया करेगा। मैंने कहा सारी रात सोएगा? हाँ, सारी रात सोएगा। वो जी मैं तो फटाफट लेके आई, अल्लाह तेरा शुक्र है, चलो कुछ तो। वो चमचा भर के उसको पिलाया, वो थोड़ी देर बाद ही मैंने कहा सो रहा है, अब सो जाएगा। सो गया वो 2 बजे रात को, फिर उठ के बैठ गया। कौन सी फेनर्गेन? 3 साल की उम्र तक फेनर्गेन पिया है और सो के नहीं दिया इस आदमी ने, आज भी नहीं सोता। एग्जैक्टली अनम सो के। मैं अपनी बहन को फोन करके कहती थी खुदा के वास्ते दोपहर को इसको ले जाओ, मुझे थोड़ी देर से। और आप यकीन करें ये सेम चीज़ हादिया में आई है। हाँ बिल्कुल। हम बेचारी, उसको मैं देखती हूँ, कहती हूँ माम तुम कैसे काम कर रही हो, क्योंकि वो सोती नहीं। वो सोती नहीं, सोएगी उठ जाएगी, सोएगी उठ जाएगी। वो कहती है कौन से गुनाहों की सजा है। मैंने कहा ये शख्स ये भी नहीं सोता था, नहीं सोती। अनम छोटी सी थी, मेरी अम्मी घर आई ना, रुबी मेरे पास। अम्मी ने कहा अच्छा अनम को मैंने सुलाया, थोड़ी देर में अनम उठ के बैठ गई, फिर सुलाया, उठ के बैठ गई। अम्मी ने कहा बेटा ये तो सोती ही नहीं है, तुम तो सारा दिन सोती थी, ये किस पे गई है? किस तुम्हें सुला दो तुम उठती ही नहीं थी। बाबा का स्लीपिंग स्केड्यूल भी थोड़ा ऑफ रहता मेरे हस्बैंड तो आई थिंक तो आ गया तो फिनेगर मैंने इसको भी इतनी पिलाई है, लेकिन ये भी वही वाला था। अच्छा, कुछ बच्चों को नहीं सूट करती, लेकिन एक और ड्रॉप्स वगैरह भी आते, कहते हैं बच्चों को नींद आ जाती। मेरे भाई के बच्चे, वो मैं टीवी पे कहना नहीं चाहती, लेकिन वो कोई बहुत ही कोई खबीज बच्चा क्या करूं, और कोई वर्ड यकीन माने बहुत इज्जतदार मेरे वर्ड इस्तेमाल, तो उनके बहुत शरारती, तो उनको ड्रॉप देती थी, बच्चे नाचते सो जाते थे। तो एक दिन मुझे ना बहुत ही मतलब मेरा बुरा हाल हो गया, मरने वाली होगी। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ कि मेरे बच्चे को नींद आ जाए। वो छोटा सा, उसको हमने वो ड्रॉप दिया और हम उसमें थोड़ा बहुत उसको नींद आना शुरू हुई,
लेकिन एग्जैक्टली वो आधे घंटे के बाद ऐसे उठा कि जैसे उसके पास इतनी पावर्स आ गई है। पावर नैप हो गई। वो पावर नैप कुछ बच्चों पे बिल्कुल वो सूट नहीं करते। हाँ, इस तरह की उल्टे चीज़ें असरात हो जाते हैं। उल्टे असरात होते हैं। मैंने एक बार फ्लाइट में पिला दी थी, लंबी फ्लाइट में, कि हो सकता है कि सो जाए। वो फ्लाइट में वो नाचा कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जितने पैसेंजर थे सबने दिल में गालियाँ ज़रूर दी होंगी। अच्छा, आपको पोस्टमार्टम हुआ था जब अनम पैदा हुई थी उसके बाद? हुआ था थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं हुआ था। ठीक थी मैं। तो उसमें क्या कहते हैं, जो चीज़ें स्मूथ कैसे रही थी? हस्बैंड ने आपके ज़रा साथ दिए या अम्मा ने ज़रा साथ दिए? वो कहते हैं ना कि अगर जब बाकी घर वाले आसपास होते हैं और जब वो आपको सोने का टाइम भी देते हैं, जो बच्चे की टेक केयर करते हैं, तो वो आपको इतना हिट नहीं आई गेस करता इट्स है। सपोर्टिव नहीं होते नहीं होते कोई भी सपोर्टिव, बिकॉज ऑब्वियसली हस्बैंड की जॉब होती है, हाँ। उनको भी जाना होता है। सास ने किया था सपोर्ट, वो करती थी। तो जॉइंट फैमिली के ठीक है, थोड़े बेनिफिट्स हैं इसमें। थोड़े नहीं, बहुत है। हाँ, कभी नन करती थी सपोर्ट, और वो उसकी भी शादी नहीं हुई थी, और सास करती थी। मैं कहती थी आंटी मुझे सोना आप, हम टर्न्स लगाते थे। सो वो कहती थी अब तुम सो जाओ, फिर मैं सो रही हूँ, तुम देख लो उसको, ये बहुत हाइपर एक्टिव है। थी ये बहुत हाइपर एक्टिव, तो वो ठीक है। अकेले रहती हैं जो लड़कियां, उनको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली में मज़ा आता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में टर्न्स लग जाती हैं, आपको हाँ। थोड़ा सा आराम मिल जाता है। सही, तो इसका मतलब वो ज़्यादा शुक्र है आपको, अल्लाह के लिए आपको वो चीज़ हिट नहीं की। अच्छा, ज़रा मैं आप लोगों के साथ एक गेम भी ज़रा खेलूंगी कि आप लोग अम्मी को कितना जानते हैं, ठीक है? अनम और राबिया से ही है गेम, ठीक है? आपकी अम्मी जब गुस्से में होती हैं तो वो एक जुमला जो वो लाजमी बोलती हैं, वो क्या है? मैं जब मर जाऊंगी तब एहसास होगा। ये माइंड जो इमोशनल ब्लैकमेल करती है ना, सारी माँ यही बोलती है, मैं जब मर जाऊंगी हाँ, जब मैं चली जाऊंगी ना तब एहसास होगा तुम्हें मेरा। वो काम कर जाता है वो जुमला इनका। फिर मैं कहते क्या बातें कर रही है, बैठ जाए, आ जाए, खाते हैं कुछ बैठ के। अम्मी का मुझे कोई याद नहीं आ रहा, कोई स्पेसिफिक जुमला। मैं ये जुमले बोलती नहीं, मैं क्यों मरूंगी। लेकिन गुस्से में क्या कहती है? कुछ कहती भी है, इनको सिर्फ नजरों से देखती हूँ, नजरों से नजरें तो करती हैं। खैर, नजरें तो ऐसी होती हैं। हाँ, एक होता है, एक झापड़ दूंगी ना मुंह पे तो पता चलेगा। मैं तो वो सीधा झापड़ आता नहीं है झापड़ पे आ कभी। जाती हूँ वो ना। झापड़ कभी आता नहीं, लेकिन हाँ ये एक स्पेसिफिक टोन में होता है, एक झापड़ दूंगी ना तो पता चलेगा।